आयशा, ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत करना। क्या तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही मेहमत? आयशा, इस बेईमानी रिश्ते को खत्म करने का वक्त आ गया है। देखो, अब इस घटिया आदमी के पास तुम्हें धमकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं। आयशा, आयशा, फजूल मेहनत कर रहे हो तुम हमें ऐसे जुदा नहीं कर सकते। इस बार तो छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें। अगर आइंदा ऐसा कुछ भी किया तुमने तो बख्शूंगा नहीं तुम्हें। यहां से निकल जाओ मेहमत, फौरन निकल जाओ, वरना याद रखो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। आयशा, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। आयशा, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। उमर का मैसेज आया है कि बात करनी है उसे। ठीक है, तुमने क्या कहा फिर? कुछ नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं मैं। बताओ मैं क्या करूं यास्मीन? हालात यहां तक कैसे पहुंच गए? मैं ये सब क्यों झेल रही हूं? मैं उमर से बहुत मोहब्बत करती हूं। मैं जानती हूँ मेरी जान, जानती हूँ। मैं इतने बुरी जाल में फंस गई हूं कि मैं अगर उमर की नजर से देखती हूँ तो अब मेहमत से अलग ना होने का कोई जवाब ही नहीं बचता, जानती हो? ऐसा ही है। उसने तो वो फजूल कागजात भी हासिल कर लिए जो मेहमत ने तुमसे जबरदस्ती साइन करवाए थे। उसका तो जिक्र भी मत करो। मेहमत ने ये सब कैसे किया यास्मीन? क्या मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना? इंसान अक्सर प्यार में इस तरह की अजीब हरकतें कर जाता है। मेहमत का ये इश्क नहीं, जुनून है। तुमने सही कहा। मैं उमर को खोना नहीं चाहती हूँ। अरे मेरी जान, इधर आओ, सब ठीक हो जाएगा। ओहो, बाल शाल संवारे हैं तुमने? खैरियत तो है जुमाना? कहाँ जाने के इरादे हैं तुम्हारे? नहीं नाज़ली, बस जरा दिल चाह रहा था तब्दीली का। हाँ ओके ओके, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, नजर ना लगे तुम्हें। हाँ अच्छी तो लग रही हो। असल में बाबा की रिहाई करीब है, फिर उस वक्त मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी।
मैंने भी अभी नया काम शुरू किया है। खालदा साहिबा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? अम्मी, वो आपका शौहर और जुमाना का बाप भी तो है ना? ये क्या फजूल बातें कर रही हो तुम नाजली? तुम्हारा भी फर्ज है जाकर हाल चाल पूछो। देखिए, मुझे पहले ही देर हो रही है, मुझे निकलना होगा भी। नाजली मुझे भी बहुत देर हो गई है। हाँ तो चली जाओ, रुकी हुई क्यों हो? बतूल अपना एक्टिविटी बैग भूल गई है, स्कूल तुम्हारे रास्ते में आता है, उसे पहुंचा दोगी? मेरी जान, बाल संवारने के बजाय तुम उसे वो बैग दे आती ना। मैंने तो कपड़े भी नहीं बदले अभी तक। बात इसकी भी ठीक है, मैं पहुंचा दूंगी, मेरा रास्ता वहीं से है। शुक्रिया फातिमा आपा। बैग तो कमरे में ही है, सारी चीजें अंदर है, बस पहुंचा देना काफी होगा। इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं, चली जाओ। शुक्रिया। गुजर जाएगा ये वक्त भी। देखो, तुम्हें हिम्मत करनी ही होगी। कौन है? उमर है ना? वही है। क्या कह रहा है? ठीक है, तुम्हें उमर को जवाब देना ही होगा आयशा। बल्कि बेहतर है कि तुम उससे जाकर मिल लो, किसी ऐसी जगह जहां मेहमत ना हो। ऑफिस तो मत जाना, ठीक है? बाहर किसी जगह मिल लो तुम लोग। सही कहा, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हमें कोई परेशान ना करे। बात सुनो, तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी है तो सही। तुम दोनों सुकून से बात कर सकते हो, और क्या चाहिए? ये तो तुम सही कह रही हो, सच में। बहुत शुक्रिया यास्मीन। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मेरी जान हो तुम। मेरी जान। परेशान मत हो। हाँ चलो, तुम जरा तैयारी करो, मैं ये कप रख देती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग भाई। अरे उजी, गुड मॉर्निंग। कल मैं तुम्हारी तरफ आ नहीं सका, सॉरी यार, मसरूफ था थोड़ा। कोई बात नहीं भाई, इतना जरूरी नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता, तुम बगैर वजह के कॉल नहीं करते। बताओ मुझे, क्या बात है? उस इन्वेस्टर की अजीबोगरीब शराइत। अच्छा, क्या कहा उसने, क्या शराइत है? मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता। ठीक है, तो यूं करते हैं, मैं अपने कुछ काम निपटा लूं, उसके बाद बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, जब आपको टाइम मिले। होसान भाई, मैं सिर्फ 2 लोगों को संभालता हूं और आप 200 को। ये मामला मैं खुद ही निपटा लूंगा। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें इस मामले में कुछ मशवरे देता हूँ और तुम मुझे कुछ खाने की तरकीबें बता देना। ये आप कह रहे हैं? हाँ, जरा मुश्किल है, मगर 2-3 चीजें तो सिखा ही दूंगा आपको। हाँ ठीक है। भाई आप चलें, जरा मैं कमरे से फोन लेके आता हूँ। Okay. अभी आया। मगर ये ऐसे नहीं चलेगा सफिया। अम्मी की दवाई का वक्त हो गया है और जुमाना को देखो अभी तक आई ही नहीं है। कॉल करो। ठीक है। तुम रुको, मैं देखती हूँ, तुम उसे कॉल करो। ठीक है। या अल्लाह। हाँ सफिया, रहने दो, वो आ गई है। आओ बेटी। नाइला साहिबा, माफ कीजिएगा। बेटे, मैं कैसे माफ कर दूं? अम्मी की दवाई का वक्त हो गया है और तुम अपने आने का टाइम देखो जरा। नाइला साहिबा, मैं वाकई बहुत माजरत ख्वाह हूँ। बस का टायर पंक्चर हो गया, मुझे पैदल आना पड़ा, इसलिए देर हो गई। मुझे माफ कर दीजिएगा। यानी पैदल चलते चलते इतनी तैयारी भी हो गई?
खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, मगर आइंदा फोन कर देना। लेकिन मैं वाकई में। मुझे अभी फौरन निकलना है। तुम बस अम्मी का ख्याल रखो अच्छी तरह, और फिर वापस आकर सफिया की मदद भी कर देना। ठीक है नाइला साहिबा, अगर चाहे तो मैं मदद कर सकती हूँ। ठीक है, आ जाओ बेटी। चलो, अल्लाह आसानी दे। भाई कसम से मुझे कुछ पता नहीं है। फिर मुझे बताओ कि वो कागजात उमर तक कैसे पहुंचे? नहीं पता मुझे। तो क्या तुम्हारी इजाजत के बगैर लोग इस कमरे में आते जाते हैं? कैसे हो सकता है ये तुम्हारे इल्म में आए बगैर? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने अपने आंखों से देखी है वो फाइल उसके हाथों में, कॉपी यहाँ रखी है, ओरिजिनल उसके पास है। ये कैसे हो सकता है? जवाब दो मुझे। कितने पैसे लिए हैं तुमने? बताओ कितने लिए? भाई मुझसे कसम ले ले, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने में बेचा मुझे? भाई क्या मैं आपसे गद्दारी कर सकता हूँ? जरूर कुछ गड़बड़ है, आप इजाजत दें मैं पता कर सकूं। पता करो। ये मसला सॉल्व नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। गलती की जरा से भी गुंजाइश नहीं। आप फिक्र न करें, मैं पता लगा लूंगा भाई। जाओ यहां से। निकम्मा इंसान। लगता है कोई ट्रैफिक हादसा हुआ है। कोई जख्मी तो नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ। जुमाना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ठीक हूं मैं तो नहीं रो रही हूं। अच्छा सुनो, अच्छा ठीक है, सॉरी। मलाह साहिबा दवा का इंतजार कर रही हैं। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, सूट कर रहे हैं तुम पर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उमर माफ करना, मैंने तो पूछा ही नहीं। कॉफी चाय कुछ लोगे? नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत शुक्रिया। भूख लगी होगी तुम्हें, मैं कुछ लाती हूँ। आयजा, भूख नहीं मुझे। बस मेरा दिल बोझल है। ये लो। ये वो असली दस्तावेजात हैं जिन पर मेहमत ने तुमसे दस्तखत करवाए। बहुत शुक्रिया। मेहमत तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहा था ना, मैं इसकी इजाजत उसे कभी नहीं दूंगा। याद है तुम्हें? हाँ, अच्छी तरह याद है। आयजा, वो कुछ भी नहीं कर सकता।
मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उमर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ तुमसे। सारी परेशानियां खत्म हो गई। मैं मेहमत से अलग हो रही हूं, ये तो कह सकती हूं। जानती हूँ तुम नाराज होगे, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा वक्त चाहती हूँ उमर। वक्त किस लिए? आखिर क्या जरूरत है इस वक्त की? मामलात को सुलझाने के लिए। यानी मेहमत से अलग होने के लिए? मुझे चंद माह का वक्त दे दो तुम। चंद माह चाहिए तुम्हें? ऐसा ये तुम क्या कह रही हो? फातिमा, इस चुड़ैल औरत का क्या करूं मैं? बदतमीज कहेंगी, किस कदर अकड़ू औरत है, जहरीली। फातिमा, आ रही हूँ खालदा साहिबा। जी बोलिए खालदा साहिबा। ये जगह अब तक क्यों नहीं समेटी? दरअसल मैं ये सोची थी कि किचन के काम मैं पहले निपटा लूं। यानी तुम ये जगह ऐसे ही छोड़कर किचन की काम निपटाती रहोगी? ये कैसा काम का तरीका है? मैंने सोचा कि पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ये। बहुत बोलती हो तुम भाई। मैं दावत में जा रही हूँ, देर हो जाएगी। ये सब समेटो। जी ठीक है खालदा साहिबा। हाँ, मेहमत की सारी शर्ट्स भी इस्त्री होनी चाहिए। लेकिन पहले तो मुझे पर्दे धोने हैं ना। कौन से पर्दे? पहले खाना बनाओ, चूल्हे पे रखो, फिर जब पर्दे धुल रहे हो तब इस्त्री कर लो। उसके बाद रोज की सफाई, गर्द हटाओ और दिन का काम खत्म। लो, हो गया। जी जी ठीक है खालदा साहिबा। अगर एक भी काम अधूरा रहा तो याद रखना, खुद को दरवाजे के बाहर पाओगी। सुन रही हो? मनहूस औरत। आयजा, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्योंकि तुम साफ साफ कुछ कह ही नहीं रही हो। लेकिन उमर, मैं तो तुम्हें कह रहा हूं ना, उस आदमी के पास तुम्हें धमकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्यों नहीं समझ रही हो? आयजा प्लीज मुझे बताओ कि तुम मुझसे वक्त क्यों मांग रही हो? ये इतना आसान नहीं है। बात सुनो, क्या उसके लिए तुम्हारे दिल में अब भी जज्बात बाकी हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम मुझसे वक्त क्यों मांग रही हो? फैसला आज लो या कल, क्या फर्क पड़ता है आयजा? बदकिस्मती से हमीद की रिपोर्ट में जो गुठली मिली है वो गालिबन खतरनाक लग रही है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ आंटी। ये बात अभी सिर्फ तुम और मैं जानते हैं बेटी, और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आयजा, क्या हो गया है? क्यों नहीं बता रही? क्या बात है? तुमने कहा था मुझ पर भरोसा करो, और मैंने किया, पूरे दिल से, बिना किसी शको शुबे के। अब तुम भी एक बार मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, ठीक है, मैं करूंगा। लेकिन प्लीज आयजा, मुझे कोई ठोस वजह तो बताओ, तब मैं चंद माह तो क्या बल्कि पूरी जिंदगी इंतजार कर लूंगा। अभी नहीं बता सकती हूं मैं।
तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। उमर प्लीज नाराज मत हो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जानती हो मेरे दिल में वसवसे पैदा हो रहा है। प्लीज मुझ पर यकीन करो। नहीं, मैं ये खेल मजीद जारी नहीं रख सकता, बिल्कुल भी नहीं। उमर, उमर खुदा के लिए मत जाओ। उमर मेरी बात। आयजा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे वजाहत देने का मौका दो। हमें बात करनी चाहिए। हाँ बोलो जैंक। ठीक है, नहीं ऑफिस मुनासिब नहीं। हमारा जो बड़ा प्लाजा है उसकी पार्किंग में मुझसे मिलो। हाँ बिल्कुल, किसी को भी मत बताना कि कहाँ जा रहे हो, अकेले आना। मिलते हैं। हमीद, ये क्या कर रहे हो? जानम, दिल घबरा रहा था तो जरा सा। अपनी हालत पर रहम खाओ हमीद, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अरे जानम, बस एक ही तो निवाला खाया और वैसे भी बाहर से मंगवाया था। इतना बड़ा मसला तो नहीं हो गया ये? क्या मतलब ये इतना बड़ा मसला नहीं है? सेहत का मामला है हमीद, सेहत का। ये लो, ये टिश्यू पकड़ो, मुंह साफ करो। हद हो गई। चलो गलती हो गई, अब नहीं मंगवाऊंगा। एक गलती भी बर्दाश्त नहीं है। और ये तो बाहर से मंगवाया गया है। ये किसने बनाया है? ओजान। ओजान, ये क्या है बेटा? क्या मतलब है अम्मी? क्या ये अपने बाबा को तुमने दिया है? वैसे ये है क्या? क्या तुम लोग मुझे पागल करना चाहते हो? एक ही दफा में बता दो क्या चाहते हो। ये उनके लिए मुनासिब नहीं है। मैंने कितनी बार बताया है, क्या ये चीजें उन्हें दे सकते हैं हम? अम्मी एक मिनट, जरा रिलैक्स तो हो जाएं। तुम तो खामोशी रहो ओजान। इसमें जो कुछ भी है, क्या वो तुम्हारे बाबा के लिए ठीक है? जी अम्मी, बाबा मेरे पास आए, कहा कि बहुत दिल चाह रहा है, प्लीज कहा उन्होंने। मैंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम्हारी बात नहीं सुनी? हाँ, कहा कि एक दफा से कुछ नहीं होता, बहला फुसला के बनवा लिया। ठीक है, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर तो तुम अपने बाबा की कब्र पर जाकर याद करोगे कि इन्होंने कहा था कि एक दफा से कुछ नहीं होता। अल्लाह ना करे अम्मी, एक सैंडविच के लिए ऐसी बातें कौन करता है? प्लीज ऐसी बातें मत करें। बात बाबा की सेहत की है। तुम्हारे बाबा की सेहत के लिए एहतियात बहुत जरूरी है और इसमें मजाक की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, आप सही हैं, माफ कीजिएगा, दोबारा ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब से ज्यादा एहतियात करूंगा, वादा करता हूँ आपसे। वादा मत करो, करके दिखाओ। हो सके तो खुद को संभालो बस, ठीक है?
हाँ बोलो मेहमद, क्या चाहते हो? ठीक है, बात करते हैं। मैं यास्मीन के घर हूं। आ जाओ, मुझे भी तुमसे बात करनी है।